अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं शुएब टीच। फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है कि एक बादशाह, बेसिकली मैं अगर ये कहूँ कि बेवकूफ़ बादशाह तो बेहतर होगा। बेसिकली इस वीडियो से आपको मोटिवेट ये होगा कि आपको सही फ़ैसले लेने का, सही फ़ैसले जो है जज करने का आपको पता चल जाएगा कि हमने किसकी बात माननी होती है और किसकी बात नहीं माननी होती। हम अपने जो है ओहदे का, अपने लालच के अंदर, अपने जो है अपने लालच के अंदर, अपने गरूर के अंदर, अपनी जो ताकत के अंदर, अथॉरिटी के अंदर हम दूसरे की बात को अनदेखा करके जो हमारा दिल चाहता है हम वो करते हैं, लेकिन हमने ये नहीं करना। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपने सोचना कैसे, आपने अपनी सोच को किस नज़रिए से देखना है, किस नज़रिए पर रखना है। ठीक है, बेसिकली मैं आपको पहले बता चुका मेरा चैनल मोटिवेशनल है, तो इसी तरह मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाऊंगा ताकि आपको सोच मोटिवेट हो। मेरा पर्पस चैनल बनाने का ये है, चूँकि मेरी सोच है मैंने पूरे पाकिस्तान को बदलना है, लेकिन मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है पूरे पाकिस्तान को बदलना। लेकिन उस पाकिस्तान को बदलने के मतलब जो है स्टार्टिंग मैंने यहाँ से की कि मैं चैनल बनाऊँ और जो जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं कम से कम वो तो अपने खुद को बदले, और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह पाकिस्तान भी चेंज हो सकता है, चूँकि सोच बदलेगी तो बदलेगा पाकिस्तान। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो और इस वीडियो को मेरी लाइक और कमेंट करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बेसिकली मैं आपको पहले बता चुका कि इस वीडियो का पर्पस क्या है, तो मैं अब आपको स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, पहले जो है एक बादशाह होता था, चूँकि पहले मैं आपको पता है कि पुराने ज़माने के जो सल्तनत हुआ करती थी, जो हुकूमत हुआ करती थी, वो बादशाहों के तौर पे होती थी। जो आजकल की सल्तनत है ये तो वज़ीर आज़म के ओहदे पे है ना, तो पहले तो जो वो बादशाह शहनशाह हुआ करते थे। ठीक है, तो बेसिकली बादशाह हुआ करते थे। तो एक बादशाह था, उसके दौर के अंदर एक गरीब इंसान था, उसके सल्तनत के अंदर एक बहुत नहायत गरीब किस्म का इंसान था। वो इंसान क्या करता था, आदमी जो था वो गरीब था, उसका ज़ाहिर मैं आपको बता चुका वो गरीब था, तो उसका मकान भी खस्ता हाल होना था, और इतना खस्ता हाल था कि अचानक एक दिन क्या हुआ, बारिश आई, बहुत ज़्यादा बारिश आई। बारिश आने की वजह से उसकी जो है वो प्रेशर था बारिश की वजह से, आंधी तूफान थी, और वो सारा का सारा घर जो है वो टूट फूट का शिकार हो गया, और वो मुकम्मल तौर पर घर जो है वो ज़ाया हो गया। क्या हो गया फ्रेंड्स, ज़ाया हो गया। अब बेसिकली वो गरीब आदमी है, सोचता है मैं कैसे जो है मकान बनाऊंगा, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को कैसे जो है पालू पोसूंगा, मैं इनको पालूंगा कि मकान बनाऊंगा। मेरे वो बाप था, उसने ज़्यादा उनको सहारा देना था, तो वो मुख्तलिफ मेहनत जो है करके, कर्जा लेकर, बच्चों का पेट काट कर, जैसे तैसे वो कर एक मकान तामीर कर लेता है। लेकिन फिर भी उसकी छत जो है वो ऐसे बाकी रह जाती है। वो अपनी छत जो है प्रॉपरली मुकम्मल तौर पर छत अपनी जो है नहीं बना पाता। यहाँ आकर उसके पैसे जो है ख़त्म हो जाते हैं, उसके को जो कर्जा लिया हुआ होता इसको मज़ीद कर्जा भी नहीं दिया जा सकता। अब क्या होता है, ये बहुत सोच विचार के बाद इसने फैसला किया कि मेरे पास जितने पैसे हैं मैं इसका क्या करूँगा, एक टाट की, चूँकि आपको पहले पता है कि पहले जो है टाट की छत हुआ करती थी, तो मैं टाट की छत बनाकर मकान मैंने बना लिया, टाट की छत में बना लेता हूँ। जब कभी मेरे पास पैसे हैं मैं इसको छत को अभी न्यू करवा लूँगा, छत को पक्के करवा लूँगा, छत को नया करवा लूँगा। ठीक है, अब ये सोच कर उसने टाट की छत बना ली, तो बहुत ज़्यादा जो है वो इंजॉय करने लगे। बच्चे 2-4 दिन गुजरे, वहाँ पर उनकी गली के अंदर एक बेसिकली चोर रहता था। उसने देखा कि चोर ने क्या देखा कि एक जो है मकान है वो बिल्कुल न्यू तामीर हुआ है, ऐसा लगता है कि इसके पास जो है बहुत सारा माल है, बहुत सारे पैसे हैं, मुझे यूँ करना चाहिए कि मुझे इसको लूट लेना चाहिए। क्योंकि चोरी का काम, बेसिकली चोर का काम यही होता है कि वो माल को लूटता है और पैसे कमाता रहता है। अब वो ये सोच रहा है कि मेरे कमाने का एक ज़रिया तो मुझे इस मकान को लूटना चाहिए, ताकि अगर मैं एक दफ़ा काम करने भी लगाऊं तो मुझे काफ़ी सारे पैसे एक दफ़ा में ही मिल जाएं। अब इसको नहीं पता कि वो गरीब इंसानों ने किस तरह अपनी जो है किस मुश्किल के अंदर उसने अपना घर बनाया है, और अभी तक उसकी छत नहीं बनी हुई, क्योंकि छत उसने भी टाट के लगाई हुई है। ठीक है, अब ये जो चोर है इसने चोरी का प्लान बना लिया है पूरा, जो है उसने मैसेज तैयार कर लिया, अपना जो है प्लान तैयार, स्केच तैयार कर लिया, आइडिया बना लिया, मैंने चोरी करनी है। तो बेसिकली रात होती है। अब रात के वक्त जब इसने प्लान ये बनाया हुआ है कि ये छत के ऊपर से जो है इसके अंदर जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही रात होती है तो ये छत के ऊपर चढ़ जाता है। ज़रा मैं पहले आपको बता चुका कि ये टाट की छत होती है। ठीक है, अब ये टाट की छत है वो टूट जल्दी जाती है। अब ये छत के ऊपर चढ़ गया,
छत के ऊपर मिड में गया है, जहाँ तक ये मतलब मकान मालिक वगैरह सोए हुए थे। अभी ठीक उसके ऊपर गया था तो छत टूट गई टाट के और ये बिल्कुल नीचे आया और उस मकान मालिक की टांगों के ऊपर गिरा। वो तो अच्छा था कि अभी टांगों के ऊपर गिरा, अदरवाइज अगर वहाँ पे कुछ चीज़ ना होती तो इसकी टांगें टूट सकती थी, इतना ख़तरनाक ऊपर से गिरा है। ठीक है, अब मकान मालिक इसको पकड़ता है, लेकिन अंधेरा होता है चूँकि कमरे के अंदर पुराने वक्त के वो होते थे तो जल्दी लैंटर्न भी नहीं बाल सकी। तो होता क्या है कि चोर वहाँ पे अंधेरे का फ़ायदा उठाते वक्त भाग जाता है। अब अगले दिन चोर अच्छा ये खुद अपने माइंड में ये सोचता है कि कितना अजीब इंसान है, टाट की नकली छत जो है इसने बनवाई हुई है, अगर ये यहाँ ना होता तो मेरी जो है टांगे टूट जाती, इसकी गलती चूँकि इसने टाट की गलत छत बनाई हुई है। वो यही मैसेज लेके बादशाह के पास चला जाता है। फ्रेंड्स देखे गलती चोर किया कि चोरी क्यों करने गया है, और इत्तेफाक से अगर वो पकड़ा जाने लगा था तो उसने जो है मकान मालिक का कसूर निकाला कि इसने छत गलत बनाई हुई है। ठीक है, अब ये बादशाह के पास जाता है और बादशाह को कहता है बादशाह सलामत, बादशाह हुजूर, बादशाह जो हजूर आलम, मुख्तलिफ जो है आर्टिफिशियल जो उसके डायलॉग हुआ करते थे बादशाह के बारे में, उसके अदब के बारे में, उसके एहतराम के बारे में, तो उसने वो उस वक़्त बोले और उसको शिकायत की कि फ़लाँ आदमी है, उसने अपने घर की छत जो है वो ख़राब लगाए हुए थे, मैं चोरी करने गया और मैं गिर गया और जो है मेरे टांगे टूटने लगी थी, जो है बहुत कम वक्त था, अगर मेरी टांगे टूट जाती बहुत मुश्किल से बच गई हैं। ठीक है, अब बादशाह जो है अहमक था, पागल था, बेवकूफ़ था, उसने ये नहीं कहा कि तुम चोरी करने गए थे मैं तुम्हें पकड़ूंगा। इसने शिकायत लगाई, इसने उस मकान मालिक को जो है अपने दरबार के अंदर बुला लिया। अब मकान मालिक आ गया, ये इससे पूछ रहा है कि इस तुम्हारी वजह से इसकी टांग टूटने लगी थी। वो कहता है कि हाँ टांग टूटने लगी थी, बहुत बेहतर हुआ कि ये मेरी टांग के ऊपर गिरा, नहीं तो इसकी टांगें टूट जानी थी अगर ये सीधा गिरता। अब बादशाह क्या करता है, इसके अंदर बादशाह उसको हुक्म दे देता है कि जो ये मकान मालिक है इसको फांसी पे लगा दो, इसकी वजह से उसकी टांगें टूटने लगी थी। फ्रेंड देखे मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई फैसले के लिए आता है, अगर आपके पास कोई अपना मसला लेके आता है तो आपने किस तरह उसको जज करना है, आपने किस तरह जो है दोनों तरफा बातों को देखकर बात करनी है। वो कहता है उसने चोर की बात को मान ली और इसको फांसी पे लटकाने का हुक्म दे दिया। जो दलाश थे, जो उसके सिपाही थे बेसिकली, वो इसको लेके जाते हैं और फांसी पर लटकाने से पहले ये कहते हैं कि मुझे बादशाह से बात करनी है। अब बादशाह के पास आ जाता है, बादशाह इसको कहता है कि तुमने मुझसे क्या बात करनी है। वो बताता है कि मुझे तुमसे ये बात करनी है कि मेरी कोई गलती नहीं, हत्ता कि चोर तो वो था, चोरी उसने की है, उसको फांसी पे लटकाना चाहिए, क्या मुझे फांसी पे लटकाएंगे। तो बादशाह उसको कहता है कि तुम मुझे नसीहत करोगे। तो फिर अब चूँकि मकान मालिक को पता चल गया कि इसने हटना तो है नहीं, इसने मानना तो है नहीं, अब उसने ये प्लान किया कि बादशाह हुजूर असल में जो है एक, अब यूँ मैं मज़दूर का अगर नाम दूँ, कोई भी नाम ले लें, मैं उमैर का कहता हूँ, ठीक है, तो मतलब एक उमैर नाम के मज़दूर ने जब ये छत बनाई उसने ख़राब बनाई होगी, जिसकी वजह से वो टूट गई और वो नीचे गिर गया चोर। ठीक है, अब राजा ने इसको रिहा कर दिया और उस मज़दूर को बुला लिया। अब उमैर दरबार के अगर हाजिर हो गया तो उसको कहता है कि भाई हाँ मैंने बनाई थी, तो अब मुझसे गलत बन गई। अब इसको फांसी पर लटका दिया जाने का हुक्म आ गया। दज्जालों ने इसको पकड़ा और फांसी पर लटकाने के लेके गए, तो इसने कहा नहीं मुझे बादशाह से कुछ कहना है। क्या कहना है जी? तो ये बताता है कि बादशाह हुजूर असल में मैंने फ़लाँ मिस्त्री से जो है वो ख़रीदे थे, उसने बनाई गलत हो गई, जिस वजह से जो है वो टूटे और वो नीचे गिरा। ठीक है, अब इसको भी रिहा कर दिया जाता है और मिस्त्री को पकड़ लिया जाता है, जिसने वो बेसिकली उस मजदूर को पकड़ा जाता है, उस जो है बढ़ई को पकड़ा जाता है जिसने ये बनाई है। अब उस दज्जाल जो जाते हैं वो उसको पकड़ के लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो अब वो कहता है कि हाँ बनाई तो मैंने है बादशाह हुजूर, मैं बनाता तो बहुत अच्छा हूँ और खालस बनाता हूँ, मजबूत बनाता हूँ, लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ था, मेरे घर के साथ जो है वो कबूतर बाज रहता है और वो कबूतर की जो है बाजियाँ लगाता है, वो कबूतर की बाजियाँ लगा रहा था तो मैं उसको कबूतरों को देने लग गया, इससे मेरे काम पर असर पड़ा और मेरा काम गलत हो गया, ये कमज़ोर टाट निकले जिसकी वजह से छाते गिर के, लिहाजा कसूर किसका है? कबूतरबाज का। अब ये बेसिकली क्या करते हैं कि कबूतरबाज को जो है बुलाता है और कबूतरबाज को फांसी की सज़ा दे देता है बादशाह। अब कबूतरबाज ये कहता है कि अब मुझे फांसी क्यों दे रहे हैं यार, मेरा तो शौक़ है कबूतरों को उड़ाना, ये वो सारा। वो बताता है आपको ये करना चाहिए, बेहतर ये है कि अब चोर को जो है फांसी दे दें ताकि मज़ीद कहीं पे चोरी ना हो। नेकी तो असल में ये है, फ़ायदा तो ये है, अच्छा हो जो है फैसला ये है।
अब बादशाह जो है वो चोर को वो कहता है हाँ ये तुम्हारा फैसला जो बिल्कुल बजा है। चोर को वो बुलाता है और चोर को फांसी देने का सोच लेता है, ठीक है। अब उसको सजा हो गई, लेकिन क्या होता है, चोर का कद ज़रूरत से ज़रा बड़ा होता है। जब उसको फांसी पर लटकाया जा रहा होता है फांसी पर, तो उसके पाँव जो है वो ज़मीन पर ही लगे हुए हैं अभी भी, ठीक है। उसका सर जो है मतलब उसको फांसी के मुमकिन नहीं है। अब उसके दजलात जो है, जो उसके सिपाही है बेसिकली, वो बादशाह के पास आते हैं और उसको बताते हैं कि भाई चोर का कद तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा लंबा है, अब हम क्या करें। तो बादशाह उनको कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तुम्हें मेरे पास आने के बजाय तुम्हें क्या करना चाहिए था, तुम कुछ छोटे कद का मैनेज करो, कुछ छोटे कद का आदमी जो है वो लेके आओ ताकि मैं उसको फांसी पर चढ़ा सकूँ, ठीक है। अब उसके हुक्म की तामीर हुई, गली के अंदर साथ ही जो छोटे कद का आदमी मिल गया, उसको लेके उसको फांसी पर लटकाने लगे। तो उसने मशवरा दिया कि भाई मुझे लटकाने के बजाय अगर चोर का ज़रूरत से ज़्यादा कद लंबा है ना, तो क्या करो, उसके पाँव के ज़मीन के नीचे से कुछ गज़ के ज़मीन खोदो ताकि इसका जो है कद पूरा हो और वो क्या हो जाए, आसानी से फांसी पर लटक सके, ठीक है। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसको छोड़ दिया गया। बादशाह ने दोबारा से चोर को पकड़ा, उसको जो है उसके नीचे से पाँव की ज़मीन खोदे। जब खोद रहे थे पाँव से नीचे की ज़मीन, तो बेसिकली चोर ये एक आवाज़ लगा रहा था कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। बादशाह हैरान, तुम्हें मरने की क्यों इतनी जल्दी है, क्या वजह है तुम्हें इतनी जल्दी मरने के लिए, कह रहे हो कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो वो बताता है, चोर कहता है बेसिकली, वो कहता है कि मुझे अभी भी जन्नत के बादशाह का फ़ोन आया है कि वो मर गया है। मुझे जन्नत से फ़ोन आया है कि जन्नत का बादशाह मर गया है, अब जन्नत के बादशाह की कुर्सी गद्दी खाली है। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी मुझे यहाँ पे से मारो, मैं जाके वो जो है जन्नत की कुर्सी लूँ और वहाँ पे जो है मुख्त में बादशाह बन जाऊँ, ठीक है। मैं जन्नत का बादशाह बन जाऊँ, मुझे जो है रास्ते जाते जो बादशाही मिल जाए, शोहरत मिल जाए। तो अब बेसिकली इसके दिल में लालच पैदा हुआ, बादशाह के दिल में। पागल बादशाह था, मैं आपको पहले बता चुका कि पागल बादशाह था बेसिकली। इसके दिल में जो है लालच पैदा हुआ। इसने कहा उस चोर को भी छोड़ो और मुझे जो है फांसी दे दो ताकि मैं जो जन्नत में जाकर उसका बादशाह बन सकूँ। तो ये हुक्म की तामीर हुई, इस बादशाह को फांसी दे देगी, बादशाह खुद ही मार गया। तो फ्रेंड, अब जन्नत लेनी इतनी आसान थी क्या? बादशाह बनना जन्नत का आसान है? तो फ्रेंड देखे, मैं आपको ये वाक़या सुनाने का मकसद ये था, अब ये मोटिवेट हो कि एक बादशाह जो है बेसिकली उसने चोर को सज़ा देने के बजाय उसने पहले जो है मकान मालिक को बुलाया, फिर छत बनाने वाले को बुलाया, मजदूर को बुलाया, फिर मिस्त्री को बुलाया, फिर मकान बनाने वाले को बनाया, छत बनाने वाले को, दैन उसने कबूतरबाज को बुलाया, दैन चोर को बुलाया, दैन जो है उसने गली से छोटे कद वाला आदमी बुलाया। ये सारी चेंज उसने बनाई, कम अकली की वजह से बनाई। फ्रेंड्स, हमारा एक लालच, एक गलत फैसला हमारी ज़िंदगी बदल के रख सकता है, जैसा कि बादशाह का उसने बदला। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी सोच समझ के फैसले लें। तो फ्रेंड्स, हमें इससे ये लेसन मिलता है कि हमें बेसिकली कुछ फैसले एट टाइम लेने पड़ते हैं, ठीक है। अब इसको अगर मैं कहूँ कि PR स्किल, ठीक है, पब्लिक रिलेशन स्किल, पब्लिक के अंदर जो है आवाम के अंदर लोगों के अंदर ताल्लुक बनाने की महारत, ये हो, ये कब कामयाब होती है? जब आपके अंदर कुछ फैसले एट टाइम फ़ौरन लेने की सलाहियत हो। अब जैसे कि मुझे इस चीज़ पे कमांड है, मेरे दोस्त मुझे ये कहते हैं कि शिव तो फैसले जो है एट टाइम ले लेते, क्योंकि मुझे बेसिकली किसी की परवाह नहीं है, ठीक है। अब आपको अगर कुछ फैसले एट टाइम लेने का जो है मौका मिले, आपको कुछ फैसले एट टाइम लेने पड़े, इसके बाद आप क्या करते हैं? फैसले गलत ले लेते हैं। जैसे कि बादशाह को लेना पड़ा फैसला, लेकिन उन्होंने गलत फैसला ले लिया, खुद ही को मरा दिया, खुद को फांसी पे लटका दिया। इसलिए जो आपको फैसले एट ए टाइम लेने पड़े, उसको सोच समझ कर लीजिएगा, ताकि आपको खुद को कोई नुकसान ना पहुंचाना। चूँकि हमने बचपन से पढ़ा हुआ है कि शैतान जो है जल्दी का काम शैतान का होता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो एट ए टाइम फैसले होते हैं वो हम करें ही ना, नहीं, करने चाहिए, लेकिन जल्दी का काम शैतान का नहीं होता, बेसिकली जल्दी का काम करने वाले के अंदर होता है, ठीक है। आप में शैतान होना नहीं चाहिए, आपको बिल्कुल तसल्ली से दिल से सोच के फैसला करना चाहिए। तो यही मेरा आज का मैसेज था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए